दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइफ आफ्टर लॉकडाउन के 4.0 में आप सबका स्वागत है। जैसे आप सबको पता है कि 1 जून से पूरे हिंदुस्तान में अनलॉक 1.0 स्टार्ट हुआ और लोगों का एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि अब जिंदगी कैसे होने वाली है, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। लाइफ आफ्टर लॉकडाउन क्या कैसे होने वाली है, उन्हीं सब चीजों का समाधान हम लोग लेके आए आपके सामने। 1 जून को हमने पहला प्रोग्राम शुरू किया सुबह 8 बजे और हमारे गेस्ट से संतोष नायर साहब, और उन्होंने बहुत अच्छे बात की कि जब भी हमारी जिंदगी में कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, अननेचुरल डिजास्टर आता है, तो उसमें किस प्रकार का हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और सेकंड एपिसोड में हमारे साथ मुकेश कोठारी थे। कल आपने सुरेखा भार्गव को सुना, और आज हमारे बीच में जो मेहमान है वो एक बहुत बड़ा नाम है। स्पेशली अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जब हम किसी को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं तो हम बताते हैं कि इस बिजनेस में आप उतना एक इनकम प्राप्त कर सकते हैं जितना इनकम आप शायद 100, 200 या 500 करोड़ का बिजनेस इन्वेस्टमेंट करके उस बिजनेस में नहीं कमा सकते। और लोगों को बड़ा अजीब लगता है कि ये कैसे संभव है। आज हमारे बीच में एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने उस असंभव काम को पूरा किया, और मैं पर्सनली उनसे बहुत प्रेरित रहता हूं। उनका जो बातचीत करने का तरीका है वो इतना शानदार है कि उनके हर शब्द में एजुकेशन टपकती है। बहुत शानदार पर्सनैलिटी हैं, बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हैं। सो आइए हम सब लोग मिलके हमारे आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं सिद्धार्थ सिंह जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस नई सीरीज में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एक बार दोबारा आपके साथ में कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच सर। जो हमारा फ्रेंड्स मीट 2020 का प्रोग्राम था, तो उसमें लास्ट मोमेंट पे आप आ नहीं पाए, शायद आप कोई वर्कशॉप आपका चल रहा था, जी शायद जी 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 जिम कॉर्बेट जी में था आई थिंक। जी 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 और जी जी। लेकिन हमने उस प्रोग्राम की शुरुआत सर आपका और चंचल मैम का जो एक इंटरव्यू हमारे पास में था, उस इंटरव्यू से जी हमने शुरुआत की थी, और शायद उसका असर रहा कि वो कार्यक्रम हमारा अब तक का सफलतम कार्यक्रम रहा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्पेशली जिस प्रकार से हम लोग अलग अलग काम करते हैं, एक मंच पे नहीं होते हैं, सो वहां पे एक मंच पे सभी लोग थे। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आगे जो हम प्रोग्राम करने वाले हैं फ्रेंड्स मीट 2021, तो उसमें हम आपकी उपस्थिति जरूर चाहेंगे। जरूर सर, थोड़ा सा एडवांस में और बता देंगे तो इस बार जरूर। मैंने भी मिस किया, और लेकिन ऊपर वाले की कृपा से अब मिस नहीं करूंगा। मैं भी उसका हिस्सा जरूर बनना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। सिद्धार्थ जी सर, आप पूरे देश में घूमते हैं, आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। मतलब 10-10, 15,000 लोगों के जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वो आप लेते हैं, और ऐसा घूमने फिरने वाला आदमी। और मुझे अच्छे से ये भी याद है कि जब मैंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया तो कभी आप इटली में मिलते थे, तो कभी आप यूरोप के किसी दूसरे देश में रहते थे, तो कभी केनिया चले जाते थे। तो ऐसा जो इंटरनेशनल ट्रैवलर है उसको अगर हम 66-68 दिन अगर घर में रखें और बोले कि अब घर से बाहर नहीं जाना है, तो फिर कैसा महसूस होता है और कैसा महसूस किया आपने? सुरेंद्र भाई, मुझे कोई भी मतलब मुझे बिल्कुल अजीब लगा, या मुझे बिल्कुल अटपटा नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी मेंटली उससे एडजस्ट कर लिया ओके। था। एडजस्ट इन द सेंस कि हाँ जी 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 जी। देखिए सर, मेरा बिल्कुल क्लियर सा मानना है कि जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उससे लड़ता नहीं हूं, और ना मैं उसके बारे में सोचता हूं। ये चीज प्रकृति से आई, ऊपर वाले से आई। इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है सर। मेरा कंट्रोल ये है, मैं उससे एडजस्ट कैसे करूं। तो मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। मैंने इससे ऐसे एडजस्ट कर लिया जैसे कि फिश पानी के साथ में जाती है। और तो इसलिए आई वाज वेरी वेरी कंफर्टेबल। और इसके साथ में ऑलमोस्ट डेली मेरा कोई ना कोई वेबिनार रहता था। और इन दिनों में सुरेंद्र जी, मैंने इतने सारे वेबिनार किए, इतने लोगों उसको मैं टच कर पाया। जितना जब मैं ट्रेवल करता था उतना मैं कभी एक महीने में या इतने समय में इतने लोगों से मैंने कभी बातचीत नहीं करी। सो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग फेस रहा मेरे लिए तो। दैट्स ग्रेट सर। इतना लंबा टाइम आप घर पे थे और बहुत सारी जी नई नई चीजें सीखी हैं, तो जी। आपने क्या सीखा सर इसमें? और बहुत सारे लोगों ने घर में बच्चों को कुछ नया पकवान खिलाया है, मम्मी के हाथ का तो वो खाते हैं लेकिन पापा के हाथ का नहीं जी खाते हैं। तो जी बच्चे और जी जी। मैडम इस मामले में लक्की रहे क्या, या वो अनलक्की रहे इस मामले में?
सर मैंने थोड़ा-सा मेरे शेड्यूल में चेंजेस क्या किए, मैंने सर 3 से 4 घंटे तो वॉक वगैरह करना शुरू किया, एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह करनी शुरू करा। और इसके साथ-साथ सर जैसे मैंने कहा दिन में वेबिनार, और मैंने बहुत ज़्यादा अपने जाप करने शुरू करे या मेडिटेशन करनी शुरू करी, और मैं उस तरफ चला गया। तो ये एक बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि देखिए मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो खज़ाना है, वो किसी भी स्विस बैंक में नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा खज़ाना हमारे भीतर है। अगर मैं देखूँ जितने भी हमारे देश के में महान लोग हुए, ऋषि-मुनि हुए, उन्होंने क्या किया सर, वो अब एक जगह पर बैठे अपने अंदर गए, अपने अंदर गोता लगाया और सब कुछ पा लिया। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए ये समय था अपने अंदर गोता लगाने का, सो मैंने अपने अंदर गोता लगाने का प्रयत्न किया, और यही चीज़ मैंने मेरे सभी लोगों को भी यही मैसेज दिया इस बीच में, कि इससे पैनिक बिल्कुल भी ना हो। और ये एक अपॉर्च्युनिटी है। नॉर्मली क्या होता है सुरेंद्र भाई, हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, हम बहुत से काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें समय नहीं मिलता, और वो कहीं न कहीं छूटते चले जाते हैं। लेकिन इस बार आप देखिए ना कि कितना अच्छा मौका था, हमारे पास समय ही समय था। सो मैंने कुछ ऐसी किताबें पढ़ी जो दोबारा पढ़ी, जो मैं पढ़ना चाहता था, और मैंने 3-4 घंटे अपने साथ बिताने शुरू किए, मेडिटेट करना शुरू किया, और वही चीज़ फिर मैंने वेबिनार्स के ज़रिए और लोगों को सिखानी शुरू करी। एंड ये एक बेहतरीन समय था, मुझे तो पता ही नहीं लगा ये समय कब निकल गया। पर्सनली कभी कोई दिक्कत नहीं हुई इस वजह से। ये सिद्धार्थ जी, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि आदमी पहले जो है बहुत सारा पैसा कमाता है, उसके लिए दिन रात एक कर देता है, और जब वो मतलब बहुत बड़ा पैसा उसके पास में रेगुलर मतलब रॉयल्टी कमाना स्टार्ट होती है, तो फिर वो अध्यात्म की तरफ चला जाता है, 3-3 घंटे जो है वो मेडिटेशन करता है। तो ये क्या फिलॉसफी है? जैसे अगर हम देखें, हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में भी पढ़ते हैं, तो ये हमें मालूम चलता है कि वो राजकुमार थे और राजा थे इतने बड़े, और उसके बाद वो अध्यात्म की तरफ चले गए, और मुझे लग रहा है सिद्धार्थ सिंह भी उसी दिशा में जा रहे हैं। अ, सर देखिए फिलॉसफी क्या, देखिए अलग-अलग स्टेजेस में लाइफ में आपको अलग-अलग चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। सो ऑब्वियसली जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, तो कुछ नाम कमाने आया था, कुछ बनने के लिए आया था। भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा रही सर, ब्लेसिंग्स रही बड़े लोगों की, आप जैसे भाइयों का प्यार रहा। सर सब जैसे-जैसे सर चीज़ें मिलती गई, उसके बाद में सर फिर ये आता है कि व्हाट नेक्स्ट? एक व्हाट नेक्स्ट? अब क्या? अब क्या मुकाम? सर देखिए प्रोफेशनली तो अचीव किया सो किया ही किया, बट एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से हर इंसान एक ऐसी चीज अपने अंदर पाना चाहता है जिससे वो रियल सुख जिसको बोलते हैं उसको प्राप्त कर सके। सर सक्सेस आपने बहुत हासिल करी, सब कुछ करी, वो तो एक लाइफ है, जब तक जीवन है चलता ही रहेगा, कर्म तो आपको करना ही है। बट एट द एंड सर पता नहीं बहुत दिनों से एक तलाश, जिसको मैं कहूंगा एक तलाश थी, कि रियल सेटिस्फैक्शन की। तो सर उस तलाश में सर थोड़ा ध्यान लगाना शुरू किया। फिर मैं थोड़ा फॉर्च्यूनेट रहा कि मेरे स्पिरिचुअल गुरुजी मुझे मिले लास्ट ईयर। सो जिसकी वजह से सर मैं थोड़ा और उसमें डूबता चला गया। प्लस सर मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ शेयर किया था, मेरा नेचर थोड़ा सा ऐसा है, या तो मैं किसी काम को सर करता नहीं, और अगर करता हूं तो फिर मैं उसे पूरी चरम सीमा तक ही करता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। तो सर इसलिए जब जब मैंने ध्यान लगाना शुरू किया, तो शुरुआत हुई थी आधे घंटे पौने घंटे से। लेकिन सर आनंद इतना आता चला गया कि उसमें समय कब बीतता चला गया कि बहुत ही ज्यादा एक अद्भुत सुखद अनुभव रहा। और उसके बाद सर ये चीज जब मैंने और लोगों को सिखानी शुरू करी, तो उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए, और जिसको देख करके बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं अपने एक वेबिनार में सर कह रहा था कि जब आपको भी ध्यान होगा, जब लॉकडाउन शुरू हुआ या कोरोना आया था, तो एक पैनिक का माहौल हो गया था, एक सडनली डर आ गया था। सब जिसको देखो वो एक अनसर्टेनिटी आ गई थी, क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा। कुछ लोगों के मुझे बड़े इमोशनल मैसेजेस भी आए शुरू में, कि आप आपके साथ हमारा समय बहुत अच्छा रहा, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, बहुत बहुत समय बिताया। अगर भगवान ने चाहा तो हम आगे मिलेंगे, नहीं भी मिल पाए तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद। इस तरीके के मुझे बहुत शुरू में इमोशनल मैसेजेस आए, मेरे डाउनलाइन से, मेरे दोस्तों से भी आए। तो मैंने उसी समय बैठकर एनालाइज़ किया, या मुझे मुझे लगा कि ये जो अभी सबके अंदर में ना एक डर घुस गया है। और एक एक सबसे बड़ा डर, एक अनसर्टेनिटी एक बहुत बड़ा डर होता है। बिज़नेस का आगे क्या होगा? कैसे जीवन चलेगा? परिवार का क्या होगा? और एक फ़ियर ऑफ डेथ मैंने बहुत बहुत लोगों के अंदर मैंने देखा। तो वहाँ से मुझे 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 एक एक स्टोरी मैं इसमें रिलेट करूँगा।
सर एक महिला थी, उसके जवान बेटे की मृत्यु हो गई और वो जाहिर सी बात है उससे बहुत ज्यादा दुखी हुई, परेशान हुई। भगवान बुद्ध के पास लेकर गई और बोली कि आप तो भगवान हैं, कृपया करके मेरे बेटे को जिंदा कर दो। तो भगवान ने उन्हें पहले समझाने की कोशिश करी, लेकिन जब वो नहीं मानी तो बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं इसको जिंदा कर दूंगा। तो बोली आप जिंदा कर देंगे? बोले हाँ कर दूंगा। बोले बस एक मेरी शर्त है, आप मुझे 4 से 5 सरसों के दाने लेकर के आ जाइए किसी ऐसे घर से जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। अब वो लेडी बहुत एक्साइटेड हो गई और अपने घर से तो दे नहीं सकती थी क्योंकि उसका जवान बेटा था, खुद ही अभी मृत था। अपने पड़ोसी के घर गई, उससे बोला कि मुझे 4-5 सरसों के दाने दे दो, आपका बहुत उपकार होगा, मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। तो बोले ये लो। बोला फिर उसको शर्त याद आती है, बोले क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु तो नहीं हुई थी? बोले जी 6 महीने पहले हमारे दादाजी गुजरे थे। तो बोली मैं आपसे नहीं ले पाऊंगी। दूसरे पड़ोसी के पास जाती है, सर उसको भी यही चीज बोलती है और फिर वो कहती है कि आपके घर में कभी किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? उन्होंने कहा जी 2 साल पहले हमारे पिताजी एक्सपायर हुए थे। फिर एक और पड़ोसी के घर में जाती है, उससे वही 4-5 सरसों के दाने मांगती है और फिर कहती है बशर्ते आपके घर में कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। उन्होंने कहा जी हमारी माताजी एक्सपायर हुई थी साल 1.5 साल पहले। सर कहानी का सार क्या है? उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिलता कि जिसमें कभी ना कभी किसी न किसी की मृत्यु ना हुई हो। सो सर डेथ इज अ रियलिटी एंड ऐसा नहीं है कि कोरोना से पहले नहीं था। सर हमारे देश में हर साल लाखों लोग हार्ट रिलेटेड डिजीज से मरते हैं। सो सिर्फ नाम बदला है। सो जब हम डेथ को एज अ रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, देखिए सर मैं बार बार बोलता हूँ दुनिया में दो ही चीज है जो सर्टेन है और दो ही चीज की गारंटी है और दो ही यूनिवर्सल ट्रूथ है। पहला दुनिया गोल है, दूसरा जो आया है वो जाएगा। सर देखिए मैं ना अपनी मर्जी से आया हूं ना मैं अपनी मर्जी से जा सकता। हाँ यहाँ मुझे कैसे रहना है ये जरूर मैं काफी हद तक डिसाइड कर सकता हूँ एंड इसमें सर देखिए कमाल की बात क्या है, हर साल आप हर हर दिन हजारों लोग ऐसी अवस्था में हैं जो जीना नहीं चाहते या उनकी इतनी खराब बीमारियों ने उनको घेर रखा है। हर रोज वो ऊपर वाले से दुआ करते हैं सर कि मुझे ले जाओ, मुझसे अब ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, ऐसी लाइलाज बीमारियों से गुजर रहे हैं। लेकिन सर समय आया नहीं, रोज दुआ करते हैं, जा नहीं सकते। ऐसे ही सर कुछ लोगों की तो हालत इतनी खराब है कि वो कोमा में है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, उसके फादर 8 साल कोमा में रहे सर एंड अब आप समझ सकते हैं सर 8 साल कोमा में क्या घर वालों की क्या हालत हुई होगी, कितना पैसा कितना सब कुछ गया। लेकिन रोज उसके घर वाले दुआ करते थे, हे भगवान इन्हें अपने पास बुला ले, हे भगवान अपने पास बुला ले। सर जब तक समय नहीं आया 8 साल तक डेथ नहीं हुई। जब समय आया सर, जब समय आ जाएगा किसी का भी कोई रोक नहीं सकता और जब तक आया नहीं सर कोई लेके जा नहीं सकता। तो सर जब तक है उसमें उसका बेस्ट यूज करना या अपने को सर्वश्रेष्ठ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, सर यही जीवन है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। बहुत अच्छी लर्निंग आपने दी सर, और स्पेशली जो लोग थोड़ा परेशान हैं, स्पेशली कोई फाइनेंशियल चीज की वजह से है या कोरोना की वजह से किसी के घर से कोई गुजर गया है, सो उनको एक अलग तरह की ऊर्जा मिलेगी आपकी इस बात से। और स्पेशली जो महात्मा बुद्ध की आपने कहानी सुनाई वो बहुत शानदार है। जी, चूंकि सर ये एक ऐसी घटना घटी है पूरी दुनिया में जो पहले कभी नहीं घटा था। मतलब पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की बात करती थी और अभी लोकल फॉर वोकल की बात होने लग गई है। सब लोग सिमट के रह गए हैं। मतलब स्टेट्स भी एक दूसरे को परमिट नहीं कर रहे थे एक टाइम पे, और मतलब डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज बना दी गई थी जो पहले कभी नहीं हुआ था। सो चीजें बहुत सारी बदलेंगी। तो बिजनेसेस पे क्या फर्क आपको पड़ने वाला है, बिजनेसेस आफ्टर लॉकडाउन? सर देखिए बिजनेसेस आफ्टर लॉकडाउन में अंतर ये पड़ेगा, जैसे अभी मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो देखिए सर फर्क ये पड़ेगा कि जितने भी जो कॉन्टैक्ट रिलेटेड जिसमें भी लोगों का संपर्क ज्यादा रहता है एक दूसरे से, उन पे तो डेफिनेटली असर पड़ेगा। सर रेस्टोरेंट्स में जहां 100 की जिसकी सीटिंग है, वो 20 या 25 सीटिंग से ज्यादा वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग उसमें रखना पड़ेगा। उसके बाद सर मॉल्स के ऊपर भी असर पड़ा, सिनेमा हो गया आपका, बैंक्वेट हॉल्स हो गए, दे आर ऑलमोस्ट उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। इसके साथ साथ सर लाइक अगर आप देखें इसमें लोगों ने हेल्थ पे स्पेंड करना शुरू किया है, राइट, ये एक अपॉर्चुनिटी उभर करके आई है। सर देखिए आज से 2 साल पहले 3 साल पहले आपको भी ध्यान होगा स्वाइन फ्लू आया था। सर उस समय कुछ लोग मास्क लगा के घूमते थे, मैं जब उनको देखता था मुझे बड़ा अजीब लगता था, मैं कहता था यार ये लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। तो अब देखिए सर आज मास्क के बिना आप जा नहीं सकते, दुकानों में एंट्री नहीं है, मतलब एक नेसेसिटी बन गया। सर देखिए चेंज तो हमेशा से होता आया है और होता रहेगा। सर हम समय कितना भी खराब क्यों ना हो, हर समय में कुछ ना कुछ ऐसे जरूर लोग होंगे जो कि उस समय में भी एक अविश्वसनीय तरक्की करेंगे। सो हमें उस माइंडसेट में पहुंचना है, उस फेथ को अपने अंदर के ले करके आना है
और जितनी जल्दी सर हम एडजस्ट करेंगे उतना बेहतर होगा। सर आप देखिए, एक समय पे जो चीज लग्जरी थी सर, वो लग्जरी नहीं रही, वो नेसेसिटी हो गई। आपको सुरेंद्र भाई याद होगा बहुत अच्छे से, आज से अगर मैं 35 साल पुरानी बात करूं, सर मोहल्ले में एक टीवी होता था और संडे शाम को जिसके घर बाहर चप्पलें और जूते देखे उसी के घर टीवी होता था, सब वही देखने जाते थे। सर आज आप देखिए झोपड़ी और झुग्गी में भी टीवी है सर, वो लग्जरी नहीं है ना, वो एक नेसेसिटी है। सर टेलीफोन आपको याद होगा, टेलीफोन कार्ड पर लोग पीपी नंबर लिखवाते थे, पर्सन प्लीज। टेलीफोन का होना अपने आप में एक कितनी बड़ी बात मानी जाती थी सर। और लाइनमैन तो भगवान से कम नहीं था उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं। तो आज देखिए सर, एक छोटे छोटे बच्चे हैं, उन तक का अपना फोन है, एक मेड के पास अपना फोन है। तो सर कल वो लग्जरी थी, आज आज नेसेसिटी हो गई। सर सेम वे अगर मैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। आप अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं सर, सप्लीमेंट्स की बात करूं, आपको पता होगा सर फूड सप्लीमेंट्स को एसेंशियल्स में डाल दिया गवर्नमेंट ने। एसेंशियल मतलब सर जिसके बिना जीना संभव नहीं है। सर जैसे आटे के बिना, दाल के बिना, चीनी के बिना, सर दूध के बिना जीना संभव नहीं है, सिमिलरली सर आज फूड सप्लीमेंट्स के बिना जीना संभव नहीं है। जैसे सर कोई भी, चाहे कोरोना हो या कुछ भी हो, सर आप देखिए बार बार हम देख रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो डायबिटिक है, उनको खतरा ज्यादा है। सर खतरा क्यों ज्यादा है? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी नेचुरली लो हो जाती है। सर फूड सप्लीमेंट्स इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, इसी वजह से एसेंशियल्स में डाले। तो सर आप देखो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं कहूं एक नेटवर्कर के लिए। क्यों? क्योंकि सर पहले फूड सप्लीमेंट्स को लोग क्या समझते थे, एक लग्जरी समझते थे या बेकार की चीज समझते थे। लेकिन आज सर ऑप्शन नहीं है, अगर आपको हेल्दी रहना है बिना सप्लीमेंट्स के तो आप चल ही नहीं सकते। सो सर मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ा मौका है लोगों के लिए जो रियली में तरक्की करना चाहते हैं। सर जरूरत सिर्फ इस बात की है, अपने जहन से डर को हटा करके फेथ को बिठाना है, विश्वास को बिठाना है। विश्वास किसके ऊपर? सर विश्वास उसके ऊपर जिसको भी आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी रूप में आप मानते हो। सर सारा का सारा जो गेम है वो टोटल बिलीफ का ही गेम है। दुनिया की आप कोई भी रिलीजियस बुक पढ़ लीजिए, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, वो सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं सर, घूम फिर करके अल्टीमेटली एक ही चीज काउंट करती है, दैट इज द फेथ। सर बाइबल कहती है, इफ यू हैव अ फेथ इक्वलेंट टू अ मस्टर्ड सीड यू कैन मूव द माउंटेन्स। अगर आपके पास विश्वास है सरसों के बीज के बराबर, तो आप पहाड़ हिला सकते हैं, अर्थात आप असंभव कार्य भी कर सकते हैं। सो वक्त की नजाकत ये है कि हम अपने अंदर डर को बिल्कुल भी पैदा ना होने दें, हम नेगेटिविटी से बचें, बिल्कुल बहरे बन जाएं और सिर्फ हम एक अद्भुत पॉजिटिविटी का वातावरण अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द क्रिएट करें। फालतू न्यूज ना देखें, क्योंकि उसको देखने से तो अच्छा भला आदमी भी एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है। सो सर डेलिबरेटली अगर हम अपने ऊपर कार्य करें तो बिलीव मी ये समय बिल्कुल उपयुक्त समय है। हाँ बदलाव का जरूर है सर, लेकिन बदलाव तो हमेशा से आया है और आता ही रहेगा सर। एक ही चीज दुनिया में परमानेंट है, वो बदलाव है सर। कोई भी चीज तो परमानेंट रही नहीं, नथिंग इज फॉरएवर, ओनली द चेंज इज देयर। सो ये मेरे ओपिनियन है सर, मुझे ऐसा लगता है। दैट्स ग्रेट। जो आपने कही ना सर कि जब हम चीजों को देखते हैं तो वो किस प्रकार से असर करती है। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो बहुत एडवांस हैं और इंटरनेशनल जितनी भी न्यूज हैं उनको बहुत फॉलो करते हैं। सो मार्च की स्टार्टिंग में ही उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि भाई कुछ ऐसे कुछ बड़ा होने वाला है। तो मैंने बोला कि मैंने कहा यार जब सबके साथ में होगा तो अपने साथ में भी हो जाएगा, तो तू ज्यादा परेशान मत किया कर मेरे। तो वो कई बार वीडियोस भेजता, वो भेजता। तो वो हालांकि बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है और बहुत बहादुर आदमी है, लेकिन वो चूंकि इंटरनेशनल न्यूज देख रहा था तो वो अपनी पूरी फैमिली को लेके, और शायद 14 या 15 मार्च को ही, जब तक लॉकडाउन नहीं था, कुछ नहीं था, वो बिल्कुल एक ऐसी जगह पे चला गया पहाड़ों में, और अब भी वो वहीं पे है। तो वो मतलब इसलिए गया क्योंकि उसने जो चीजें देखी और वहां के वीडियोस देखे वो कितने सही थे कितने गलत थे, तो उसने उसके अंदर में इतना डर पैदा हो गया कि उसको वहां से जाना पड़ा। और अब उसको लगता है कि यार मैं तो वैसे ही फालतू में आया, इतने दिन मतलब घर से दूर हूं और थोड़ा सा लेकिन ये सही बात आपने कही कि आप अवेयर रहिए, जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। अगर आपने इंफॉर्मेशन देखनी है, न्यूज देखनी है, आप एक, जैसे मैं करता हूं, मैं 10 मिनट एक न्यूज देखता हूं, वो एक 100 न्यूज आ जाती है उसमें, तो उसमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ओवरऑल की क्या चल रहा है, दैट्स इट। सो बड़ी अच्छी बात कही। और वो एक कहावत है ना सर कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर आप जैसी चीजें देखेंगे और ज्यादा देखेंगे तो फिर वैसा ही आपका सोच होने वाली है। वंडरफुल। हम लोग मेडिटेशन की अगर हम बातचीत करते हैं सर, तो मेडिटेशन में एक आम आदमी को समझ में नहीं आता एक्चुअली मेडिटेशन क्या है। और पिछली बार भी आपने बहुत अच्छी कुछ चीजें हमें शेयर की थी कि जिससे हम मेडिटेशन के बारे में थोड़ा जान सकते हैं और कर सकते हैं।
सो एक बिल्कुल आम भाषा में, स्पेशली आज उसकी जरूरत है, एक आदमी स्पेशली जो थोड़ा सा ज्यादा परेशान है, तो वो कैसे मेडिटेट कर सकता है, कैसे अपने आप को सामान्य और नियंत्रित रख सकता है नेगेटिव चीजों से? जी सुरेंद्र भाई, सबसे पहले आम आदमी जो है वो मेडिटेशन से घबराता इसलिए है क्योंकि अगेन वही बात है, उसकी समझ नहीं है। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। हम 3 भागों में बटे हुए हैं। फिजिकल, एक शरीर जिसमें ऑफ कोर्स हम लोग रहते हैं। मेंटल, फिर मेरा एक मेंटल एस्पेक्ट है, एंड देन देयर इज द सोल। सर, इन तीनों चीजों का जो मिलन है, टू बी वन, मेडिटेशन मीन सिंपल। आपने ध्यान लगाया, आप ध्यान से सबसे पहले तो आपको शरीर की अनुभूति खत्म हो जाती है, राइट? आप बिल्कुल भूल जाते हैं आप कहाँ हैं, क्या हैं, एंड वो इतना पीसफुल, वो इतना पीस आपको देता है। ये सिंपल सी बात सुरेंद्र भाई, अगर मैं आपको बताऊं तो इंसान का जो दिमाग है वो 90% से ज्यादा नकारात्मक विचार प्रोड्यूस करता है। एंड आयरनी या ट्रेजेडी ये है कि 90% से ज्यादा जो वो नकारात्मक विचार है वो रिपीटेटिव होते हैं, वो बार 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 रिपीट करते हैं। सो अगर ये कहा जाए कि इंसान का जो मस्तिष्क है वो दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री है नकारात्मक विचार को पैदा करने वाली, तो कोई गलत नहीं होगा। सर, एक बात बताइए, अगर 90% से ज्यादा दिमाग हमारा नेगेटिव थॉट ही प्रोड्यूस करता रहेगा तो हमें चैन कैसे आएगा? सर, सफलता तो दूर की बात है, शांति भी बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। नाउ, मेडिटेशन मीन्स उस मंकी माइंड को शट करना। मंकी माइंड सर, जैसे बंदर को आप देखो, वो एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे से तीसरे, तो हमारा जो माइंड है ना सर, ये भी लगातार लगातार इसमें ये शांत रहने ही नहीं देता, ये शांत बैठने ही नहीं देता। सो इसको होल्ड करना, इसको इस चीज पर ब्रेक लगाना, सो ये ध्यान है या ये मेडिटेशन है। और जब उस पर ब्रेक लगता है सर, एक असीम सुख की अनुभूति वो हमें प्रदान करता है। जी, ये इन शॉर्ट ये है सर। और रहा आपका सवाल सर, इसको किस तरीके से किया जाए सर, इसकी देखिए बहुत सारी क्रियाएं हैं। आजकल अच्छी बात यह है कि YouTube के ऊपर में भी आपको काफी कुछ मिल जाएगा। सो बहुत सिंपल सा अगर मैं तरीका बताऊं तो कोई भी इंस्ट्रूमेंटल धुन ऐसी पकड़ लीजिए जिसमें जय पानी के गिरने की आवाज हो, कोई भी मेडिटेटिव म्यूजिक आप लगा करके, आंख बंद करके सिंपली अगर सिर्फ डीप ब्रीदिंग ही आदमी करे, ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करने लगे, तो ऑटोमेटिकली उसका माइंड कूल हो पाएगा। एंड एक टेक्निक मैं अपने कई बार लोगों को सिखाता हूँ कि एक अलार्म लगा लीजिए, हर घंटे में वो अलार्म बजे, उसमें सिर्फ आपने अपने आप से ये पूछना है कि इस 1 घंटे में मैंने कितने स्टूपिड थॉट सोचे, हाउ मेनी स्टूपिड थॉट्स डिड आई थॉट इन दिस 1 मिनट। सो अगर हम इस तरीके से सिर्फ जागरूक होने लग जाएं, और तो ऑटोमेटिकली हम उसको चेंज कर पाएंगे। या जैसे मैं सिंपल सी चीज है सर, सारा का सारा सर जो गेम है ना, वो फोकस का गेम है। और जैसे आपने सुना होगा, पहले एक कहावत थी कि एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है सर, दो नहीं रह सकती। सर, म्यानों के जमाने गए, तलवारों के जमाने गए, लेकिन सेम चीज सर, एक समय पर एक मस्तिष्क में एक ही विचार रह सकता है। सर, सवाल ये है, वो विचार डर का है या वो विचार विश्वास का है, या वो विचार डर का है या वो विचार तरक्की का है। सर, आपको किसी भी चीज को पीछा छुड़ाना है, आप सर दूसरा कोई उसका विकल्प ढूंढ लीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका पहली चीज से पीछा छूट जाएगा। जैसे अगर जितने भी लोग हैं सर जो सुख शांति या तरक्की करना चाहते हैं, उनको मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं, आप कोई भी एक कोई ऐसी चीज चुनिए जिसके ऊपर आप इमीडिएट फोकस करना चाहते हैं। से सर, रुपए टर्म्स में जैसे अगर मैं बता दूं, मैं बहुत लोगों को एडवाइस करता हूं, सपोज आप बिल्कुल नए हैं इस इंडस्ट्री में, तो आप 500,000 रुपए की अभी आपकी जस्ट आमदनी है, या जस्ट आप एंटर हुए हैं, तो आप अपना गोल बना लीजिए से 20,000 रुपए महीना। और अगर आप थोड़ा से 10, 15, 20 पर हैं, तो एक गोल बना लीजिए 50,000 रुपए महीना। जो भी आपका गोल है, उसके बाद सर इसको अपना बना लीजिए मंत्र या जाप। अब आपने क्या करना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सर, सपोज किसी का 50,000 है, सो 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000, कीप ऑन रिपीटिंग इट। 108 का जैसे ही संख्या पूरी होती है, एक डेंट यूनिवर्स में जाता है, आपकी तरफ से एक चिट्ठी या एक ईमेल यूनिवर्स में पहुंच जाती है कि ये बच्चा ये मांग रहा है, और सर यूनिवर्स का काम है केवल तथास्तु करना। जब आप उसमें डूब जाओगे तो सर आपको समय ही नहीं मिलेगा डरने के लिए, आप कोरोना के बारे में सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने अब क्या कर लिया, अपने आप को व्यस्त कर लिया, आप अपने गोल में या आप अपने उस पर आप फोकस हो गए। सो ये अगर आप सर बार बार करोगे, शुरू में दिक्कत होगी, स्लोली इट बिकम्स अ हैबिट। सर, सारा का सारा जो गेम क्या है, आप एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस। सक्सेस इज अ कॉन्शियसनेस, पॉवर्टी इज अ कॉन्शियसनेस, एंड देयर इज अ फियर कॉन्शियसनेस, राइट? जागरूकता। सर, सारा का सारा मंत्र चेतनम, जो भी चीज आपकी चेतना में होगी वही चीज आपके जीवन में होगी। आज सर दुखद बात क्या है, ज्यादातर लोगों की चेतना में डर घुस गया है, ज्यादातर लोगों की चेतना में दरिद्रता है, इसलिए जीवन में दरिद्रता है। चेतना में अगर आप संपन्नता घुसा दो तो ऑटोमेटिकली आदमी संपन्न हो जाएगा।
सर सिंपल सा अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं, स्वामी विवेकानंद जी, वो हमेशा एक ही चीज पूछते थे कि हर ज्ञानी आदमी से जब वो मिलते थे, क्या तुमने भगवान देखा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या तुम मुझे भगवान से मिला सकते हो? तो जब उन्होंने यही बात स्वामी रामकृष्ण जी से पूछी, तो उन्होंने कहा कि आपने भगवान देखा? बोले हाँ, रोज देखता हूँ। बोले क्या तुम मिला सकते हो? क्या तुम उनसे बात करते हो? बोला हाँ, रोज करता हूँ। हाँ, तुम्हारी भी करवा दूंगा। राइट। सर, स्वामी रामकृष्ण जी जो थे, वो काली कॉन्शियसनेस में रहते थे। वो हम काली माँ के भक्त थे। हर समय माँ काली, माँ काली, माँ काली, उन्हीं का नाम में वो रहते थे। और वो इतने ज्यादा उनके ध्यान में रहते थे, उन्होंने खाना खाया नहीं खाया उनको ये भी नहीं पता होता था, या ये भी ध्यान नहीं होता था। तो उनका अगर कोई भक्त उनसे पूछता था, आपने गुरुजी खाना खा लिया? तो मन में जो आया वो बोल देते थे सर, क्योंकि वो हर समय माँ काली के ध्यान में रहते थे, काली कॉन्शियसनेस में रहते थे। वो माँ काली से ऐसे बात करते थे जैसे मैं और आप अपनी मदर से करते हैं। बिकॉज दिस इज द सेम वे। सर, जब इस फॉर्मूले के ऊपर प्राप्त करके बड़े बड़े इतनी बड़ी चीज गॉड को प्राप्त किया जा सकता है, तो जो ये लोग चाहते हैं, जो अमाउंट 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, व्हाटएवर दे वांट टू फोकस ऑन, उसको प्राप्त करना यूनिवर्स के लिए, उस यूनिवर्स के लिए उसको देना बिल्कुल इतना है जैसे नखून के अंदर का मैल। इट इज एज सिंपल एज दैट। वी जस्ट नीड टू फोकस इट अगेन 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 एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। दैट्स इट सर। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। मींस अगर हमने मेडिटेशन में जाना है सर, हम लोग सिंपली ये करें कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत सारा ज्ञान चाहिए। नो हम नो नो अपनी नो। हमारी जो ब्रीथ है उस पे हम फोकस करें कि हमारी ब्रीथ आ रही है, हमारी जा रही है। जब आ रही है तो शरीर में क्या क्या आपका उतार चढ़ाव हो रहे हैं, और धीरे धीरे वहां से शुरू करें। और मुझे लग रहा है सर, थोड़ा अगर अवेयर रहें हम लोग हर रोज अपने काम में, हम खाना खा रहे हैं तो वो थोड़ी अवेयरनेस के साथ में खाएं, नहा रहे हैं तो उसको फील करें कि मैंने पानी को टच किया है, उसका जो शीतलता है जी उसको हम टच करें, पानी अगर सिर पे डाला है तो उसका एहसास करें। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे हम लोग भी एक दिन सिद्धार्थ सिंह जी की तरह बहुत एंजॉय करेंगे, 3-3 घंटे इसी में रमे रहेंगे। जी जी सर। एंड सर, कमाल की बात यह है, मुझे दो चीज सुरेंद्र भाई बड़ी अजीब लगती हैं कि देखिए, हर इंसान श्वास लेता है सर, उसके बिना वो जी नहीं सकता। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है सर, तब से उसकी ब्रीदिंग शुरू होती है, एंड टिल हमारी आखिरी समय तक हम सभी लोग सांस लेते हैं। बट 90% से ज्यादा लोग सर सही तरीके से ब्रीदिंग कैसे करनी है ये जानते ही नहीं है। सर, ब्रीदिंग इतनी कमाल की चीज है, इसमें कुछ ऑल्टरेशन करके आप अपना स्टेट ऑफ माइंड, आप अपनी फिजिकलिटी, हर चीज को चेंज कर सकते हैं। आप देखिए सर, जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी ब्रीदिंग डिफरेंट हो जाती है सर। हमारी जो ब्रीदिंग है ऑटोमेटिकली वो शैलो हो जाएगी और तेज तेज हो जाती है। सर, जब हम जितने पीस ऑफ माइंड में हम होंगे सर, ऑटोमेटिकली हमारी ब्रीदिंग लंबी इन डेप्थ ब्रीदिंग चली जाती है और बहुत स्लो हो जाती है। सर, ब्रीदिंग का जो गेम है वो डायरेक्ट हमारे स्टेट ऑफ माइंड से और हमारी फिजिकलिटी से जुड़ा हुआ है। सो बस सर, प्रयास करने की जरूरत है। मतलब ये इतना कमाल का फील्ड है। दूसरी सर चीज मुझे बड़ी विचित्र ये लगती है कि हर इंसान सर, वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी क्यों ना हो सर, हर इंसान पैसे से डील करता है, पैसे खर्चता है। पैसे खर्चने के बिना तो काम चलता नहीं। एक गरीब आदमी भी है सर, अगर उसको एक साबुन भी लेना है 10 रुपए का, तो वो सर दुकानदार को जेब से 10 रुपए निकाल के देगा तभी मिलेगा। तो सर, हर इंसान पैसे खर्चता है, लेकिन 90% लोगों को ये नहीं पता कि पैसे खर्चने कैसे हैं। 90% लोग पैसे को खर्चते हुए रोते हैं, या दुखी होते हैं, या बार्गेनिंग करके वो उसमें, आप जिसे कहते हैं ना सर, ऐसा लगता है जैसे शरीर का कोई अंग दे रहे हो। सर, जितना आप जॉयफुली मनी स्पेंड करोगे, उतना जॉयफुली मनी कम्स बैक टू यू मल्टीप्लाइड इन मेनी वेज। सो आपने जिसको भी जो भी देना है सर, वो देना ही है। वही अगर आप उसको समय से दे दो और खुश होकर के दे दो, द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स कम्स बैक टू यू एंड यू इवन मेक मोर मनी। दैट्स गुड, वंडरफुल सर। आप बहुत अच्छे ट्रेनर हैं सर, और मुझे लग रहा है कि जब आप फ्यूचर में, हमें लग रहा है कि स्वामी सिद्धार्थ सिंह बन जाएंगे, तो तब भी आप मेडिटेशन मतलब इतने आसान शब्दों में समझा देंगे लोगों को कि वहां भी लाइन लगने वाली है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। सर, हम लोग दूसरे सेगमेंट में जा रहे हैं, वो है जॉब्स आफ्टर लॉकडाउन। आंकड़े बता रहे हैं, रिपोर्ट्स आ या रही हैं कि बहुत सारी जो है जॉब जाने वाली हैं। सो जो इतनी सारी जॉब जाएंगी तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है सर, उससे कैसे बाहर आया जा सकता है? सर, नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा क्या हो सकता है? ये बात आप जानते हैं, मैं जानता हूं। देखिए, जॉब जाएगी, अपॉर्चुनिटी उससे बड़ी आएगी, अपॉर्चुनिटी उससे बड़ी आपके सामने खड़ी हुई है। सर, जॉब से तो वही बात है ना, सिर्फ जिंदगी काट रहा है इंसान, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है अपनी तकदीर खुद लिखने की, अपना मालिक स्वयं बनने की। जॉब करने की क्यों करनी है सर? जॉब
राइट? क्यों कब तक दूसरे लोग बताते रहे कि इतने पैसे लो, इतने बजे से इतने बजे तक काम करो, आज छुट्टी मिल सकती है, आज नहीं मिल सकती, यहाँ कर सकते हो, यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। सर, समय आया है अपना मालिक खुद बनने का। सर, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो सबके सामने खड़ी हुई है। और इस सर, अगेन वही बात है सर, अपॉर्चुनिटी किसको दिखती है? सारा का सारा गेम है वो स्टेट ऑफ माइंड का है। सर, अगर मेरा स्टेट ऑफ माइंड ये है, मेरी जॉब, सपोज मैं जॉब करता हूँ, मेरी जॉब चली गई, मेरी दुनिया लुट गई, मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं पिट गया, तो मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मैं देखने की मनोस्थिति में नहीं हूं। और अगर मेरी जॉब चली भी गई, मैं सिर्फ जिसको भी मानता हूं, मैं जिस भी भगवान को मानता हूं, जिस भी रूप में, अगर मैं उसके ऊपर भरोसा रखूं, सर आप एक बार बताओ, आज तक भूख भूख से सर कोई नहीं मरता। जब जब एक नादान जानवर से, एक जानवर होता है, आप भैंस को उदाहरण ले लो सर, गाय का उदाहरण ले लो, घोड़े का उदाहरण ले लो। सर, ये अपना छोड़ो सर, ये 3 या 4 इंसान का पेट पालने में सक्षम है। सर, एक एक व्यक्ति जो एक एक भैंस का दूध सर निकाल करके उसको बेचता है, अपना परिवार चलाता है। सर, वो जानवर जो कभी स्कूल जा नहीं सकता, मेंटर उसके हो नहीं सकते, कभी वो कोई ट्रेनिंग नहीं ले सकता, कभी कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, कभी कुछ नहीं पढ़ी, सर अपना पेट छोड़ो, वो 4 इंसानों का पेट पाल रहा है। और सर, हम इंसान इस उस पृथ्वी, उस मालिक की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना, 84 लाख योनियों में नंबर 1, हम अगर हम डरते हैं तो इसका मतलब हम मानसिक रूप से बीमार हैं। हमें अपना इलाज, हमें सही दिशा में जाने की जरूरत है सर। अगर हम सिर्फ उसके ऊपर आप बिलीव करें, एंड उसके बाद आप देखिए, अपॉर्चुनिटीज हमेशा से थी, हैं और रहेंगी। और इस दौर में सर, ये एक बहुत कमाल का दौर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इतने सारे लोग, आपने जैसे सही कहा, उनकी जॉब जाएंगी, उनके पे कट ऑलरेडी बहुत लोगों के हो चुके हैं, छोटे मोटे धंधे बंद होंगे। सर, कुछ धंधे बंद जरूर होंगे, कुछ जॉब जाएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन दुनिया खत्म नहीं होने वाली। सर, सिर्फ क्या है, अपॉर्चुनिटी अभी भी है, और बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी है। और सर, मुश्किल समय जो सिखाता है, वो सुखद समय कभी नहीं सिखाता। मुश्किल के समय में, तकलीफ के समय में ही इंसान ने तरक्की करी है। तो ये जो समय है सर, ये बहुत लोगों की लाइफ के अंदर में बदलाव लेकर के आएगा, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लोगों के सामने है, उनका जो स्टेट ऑफ माइंड, जब जब थोड़ा भी मनोस्थिति बेहतर होगी, वो देख पाएंगे। और बहुत लोग आप देखेंगे सर, तरक्की करेंगे, और बहुत लोगों की आने वाले समय में ऐसी स्टोरी बनेगी कि मैं ये काम करता था, मेरी जॉब चली गई, फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और अब मैं ये पहले से कितना बेहतर हो गया। ऐसी बहुत सारी कहानियां मुझे और आपको देखने को मिलेगी, और मैं तो बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड। वंडरफुल सर, मैंने सुना, बहुत अच्छी चीज कही कि अगर आप जिंदगी में बहुत बड़ा पाना चाहते हैं तो जॉब में लिमिटेशंस हैं, और जिस प्रकार से एक छोटे से गमले में बरगद का पेड़ नहीं उग सकता, छोटा सा कोई पौधा, कोई फूल आप उगा सकते हैं, लेकिन बरगद का पेड़ आप बगले एक उसमें छोटे से गमले में नहीं उगा सकते। तो उसी प्रकार जॉब में लिमिटेशंस हैं, वहां पे आप बहुत नहीं जा सकते। और आज जब पूरे देश में आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, सो आत्मनिर्भर तभी बनेंगे जब हम लोग सरकार के ऊपर में लायबिलिटी न बन के सरकार के लिए एक एसेट बनेंगे। और अगर हम जॉब मान रहे हैं सरकार से तो लायबिलिटी है, और अगर हम जॉब क्रिएट कर रहे हैं, जैसा आपने बताया, ये बहुत वंडरफुल एग्जांपल आपने दिया सर। एक भैंस है, गाय है, वो दूध देती है और 4-5 लोगों की फैमिली पालती है। वंडरफुल, अमेजिंग सर। और इसलिए मैं आपकी एजुकेशन का कायल हूं सर। आपकी हर बात में बहुत गहराई छुपी हुई होती है। और एक चीज मैं यहाँ कहना चाह रहा हूं सर कि देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, वो एक एमएनसी में काम करता था और उसका से 12 लाख रुपए का पैकेज था एनुअल। अब जॉब चली गई है। अब जब एक डायरेक्ट सेलर उसके पास में जाता है, वो बताता है कि जी ये डायरेक्ट सेलिंग है और आप इसमें आइए, जुड़िए, ये सब बला बला, तो वो यकीन नहीं करता, उसको लगता नहीं है। उसको ये लगता है कि नहीं यार, ये जो है ना टाइम पास वाली चीजें हैं। और वो उसको क्या बोले, कैसे कन्विंस करे कि वो थोड़ा सा सीरियसली इसमें आए और अपने पोटेंशियल को यहाँ पे लगा के, और अनलिमिटेड जो संभावनाएं छुपी हुई हैं, उन संभावनाओं का इस्तेमाल करके और वो कहीं पे भी जाए। सो इसमें दोनों का भला है, उसका भी भला है जो व्यक्ति उसको अपॉर्चुनिटी देने जा रहा है, और उससे ज्यादा भला उसका है कि सामने वाला अगर समझ जाएगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो पर्टिकुलर क्या अप्रोच वहां पे की जाए सर? सर, सबसे पहली बात तो अप्रोच ये होनी चाहिए, जो भी इंसान लेकर के जा रहा है, जैसे मैं देखता हूं बहुत से लोग जो नेटवर्कर होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी ऐसे लेकर के जाते हैं जैसे वो भीख मांगने जा रहे हो। सर, सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है, आप दाता हैं, आप दे रहे हैं, जरूरत उसकी है आपसे ज्यादा।
तो आप उसको क्या दे रहे हैं सर? आप उसको कमाल के प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, आप उसको कमाल का ऐसा सिस्टम बता रहे हैं जो लॉकडाउन प्रूफ है, जो कोरोना प्रूफ है, जो दुनिया में हर चीज से प्रूफ है। तो आप जब ये दे रहे हैं सर, ये विश्वास अगर आपको होगा तो आप कॉन्फिडेंस, आप अपने आपके अंदर से आवाज निकलेगी। आप ना डरेंगे ना घबराएंगे, डरने घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप उससे कुछ मांगने नहीं जा रहे, आप उसको दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज देने जा रहे हो। वो समझे या ना समझे ये उसकी बुद्धि के ऊपर की बात है। तो पहले तो ये माइंडसेट होना चाहिए जो भी अपॉर्चुनिटी उसके पास लेके जा रहा है। दूसरी बात सर, बहुत बार मैंने क्या देखा, कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा भी बेचारा वो निम्न स्तर का व्यक्ति है और वो अपने से ऊपर बेहतर के स्तर व्यक्ति के पास जाता है, तो वो ऐसे दब जाता है, ऐसे चोरों की तरह जाता है। सर आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप दुनिया का सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप उनको बताने जा रहे हो। सो उसी तरीके से जाओ, उसी पोस्चर से जाओ, उसी विश्वास से जाओ। ये सर, सिर्फ ये एक माइंडसेट में चेंज होने से ही सारी चीजें बदल जाएंगी। दूसरा सर, आज की एज क्या है सर? इंफॉर्मेशन एज एज है सर। आज देखिए, आज कोई भी चीज आपको जाननी है सर, आपको सपोज मुझे आपसे मिलना है, मुझे नहीं पता सुरेंद्र वत्स कौन है सर, मुझे गूगल पे सुरेंद्र वत्स डालना है, सुरेंद्र वत्स की सारी चीजें मेरे सामने आ जाएंगी सर। आज आपने कहा कि कैसे उसको बताएं। अरे सर, बताने का इंफॉर्मेशन एज है ना, गूगल में डालो सर, उनको दिखाओ, वो भी ये बात जानते हैं सर। देखिए ना, इस इंडस्ट्री ने कितने कितने लोगों ने इसमें तरक्की करी है, कितने लोगों ने अपनी लाइफ चेंज करी है, कितने लोग क्या पे आउट ले रहे हैं, क्या गाड़ी चला रहे हैं, सब कुछ है। तो ये जब 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 उनको दिखाएंगे, बुद्धिजीवी को बुद्धिजीवी की तरह दिखाएंगे, तो अगर उसका समय सही होगा सर, तो उसको बात समझ में आएगी। और अगर शनि महाराज बैठे हुए हैं तो सर फिर तो कोई कुछ कर नहीं सकता, फिर तो लक्ष्मी माँ कुछ नहीं कर पाई। तो वो हम और आप तो बहुत निम्न चीज है सर, बहुत बहुत छोटी स्तर। वंडरफुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। और मैंने ये भी चीज सुनी कहीं पे कि जो हम बोलते हैं, स्पेशली प्रेजेंटेशन के समय जो हम बात कर रहे हैं, उसका जो असर है वो तो मात्र 10% है। 90% असर तो इस चीज का पड़ता है कि जब हम बोल रहे हैं तो उस समय हमारी फीलिंग क्या है, अंदर की भावनाएं क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, वो 90% है। और वो 90% अगर यस, सही हो जाएगा 100%। तो 10% तो अपने आप सही हो ही जाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, सारा का सारा बिल्कुल फीलिंग्स का ही सारा गेम है, वाइब्रेशंस का ही खेल है। और दुखद बात ये है सर, जो डायरेक्ट सेलर हैं, वो उन्हें खुद ये लगता है कि ये छोटा व्यापार है। जब आपको खुद ये लगता है, आप क्या किसी में ट्रांसफर करोगे? तो सबसे पहले तो सर आपको ये समझना है कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन व्यापार में हो, जिसमें आप तो तरक्की करते ही करते हो। आप कितने लोग हो सर? मैंने सालों पहले एक कहावत सुनी थी, गिव अ मैन अ फिश, फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश, फीड हिम फॉर लाइफ। एंड ये तो ऐसी इंडस्ट्री है सर कि मैं एक व्यक्ति को एक समय का भोजन नहीं दे रहा, मैं उनको भोजन मछली पकड़ना सिखा रहा हूं, वो आगे सिखा रहे हैं, वो आगे सिखा रहे हैं। ये तो अपने आप में ही एक अद्भुत और कमाल की चीज है सर। आप देखिए ना, दुनिया के हर रिलीजन में कहते हैं अच्छा नेक काम करें, दान करें, भलाई करें। सर इससे बड़ी भलाई क्या हो सकती है कि आपने एक आदमी को आपने जीवन भर का कमाने का रास्ता दे दिया। ना सिर्फ जीवन भर का सर, उसके बाद भी अगर नेटवर्क चलेगा, आप जानते हैं उसके परिवार को तब भी आमदनी आएगी। सर इससे बड़ा काम तो कोई है ही नहीं। सर देखिए, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसके 3 फेस होते हैं। पहली फेस में तो उसको गलत और खराब ही समझा जाता है, उसके बाद निंदा होती है और बाद में वो एक ट्रेंड बनता है। सर आज से 60-70 साल पहले चले जाइए, जितने भी अच्छे घर के लोग हैं, वो फिल्म में काम करना सर बड़ा खराब समझते थे। तो उसको उसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता था, लोग झूठ बोल के जाते थे। और उसके बाद सर उसकी क्रिटिसिज्म हुई, और आज सर, आज हर व्यक्ति वैसा बनना चाहता है। सेम विद स्पोर्ट्स है सर। आज से 30 साल पहले सर जो लोग खेलते थे, वो घर से भाग भाग के छुप छुप के जाते थे, मार पड़ती थी। और इस तरीके से आज आप देखो सर, आज हर पर्सन चाहता है कि उसका बेटा जो है वो किसी स्पोर्ट्स में चला जाए, क्रिकेटर बन जाए, या साइना नेहवाल बन जाए, विराट कोहली बन जाए, या विश्वनाथन आनंद बन जाए। तो सर ये समय है। ऐसे ही सर डायरेक्ट सेलिंग आपको पता ही है, 96 के आसपास हमारे देश में आई। सो शुरू में समझा नहीं गया, जब समझते नहीं है लोग तो निंदा करते हैं बिना कुछ सोचे समझे। सर निंदा होती रही होती रही होती रही, आज 25 साल हो गए निंदा होते होते। अब ये सर ट्रेंड, अब समय बदलाव का है। इस समय ये धीरे धीरे ये ट्रेंड बनेगा, और आप देखेंगे ये इंडस्ट्री एक अलग ही उभर करके आएगी। और इतने सारे लोगों के पास, क्योंकि उनके अदर विकल्प हट गए ना सर, जब अदर विकल्प हटते हैं तभी आदमी को तरक्की की बात समझ में आती है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत एक्साइटिंग टाइम है। आने वाले 2-3-4 साल बहुत एक्साइटिंग साबित होंगे, आप देखिएगा। मुझे ऐसा लगता है सर, जब हम लोग 1950 में 2050 में होंगे, और जब हम लोग देखेंगे कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की स्टार्ट हुई 1996 से, और फिर ये किस स्पीड से बढ़ा 2020 तक की स्पीड के साथ में गया,
और एकाएक देखेंगे शायद कि 2020 के बाद इसमें बहुत तेजी से उछाल मारी, उसमें कारण शायद ये जो सिचुएशन दुनिया में आई है ये एक हो सकती है। और साथ में जिस प्रकार अभी हमारी सरकार डायरेक्ट सेलिंग को लेके गंभीर है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सिद्धार्थ सर, मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जब सारी दुनिया घरों में बंद थी, लॉकडाउन में सब लोग थे, तो उस समय जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है जो डायरेक्ट सेलिंग को देख रही है वो बहुत एक्टिव थी। और एक दिन मेरे पास में एक मेल आया जिसमें कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 पारित हुआ है उसके तहत डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूलिंग बन रही है। सो वो रूलिंग फाइनल करने से पहले वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे वो बातचीत कर रहे थे। सो मतलब इतनी एक्टिव है गवर्नमेंट इस समय, स्पेशली कंज्यूमर से रिलेटेड चीजों के लिए, वो अद्भुत है। और मैं इस अपॉर्चुनिटी, इस मौके पे ये कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलर जो है वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में काम करे। अगर वो अच्छी कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ है, उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, एथिक्स के साथ में काम हो रहा है, तो जो भी चैलेंजेस आज आपको दिख रहे हैं, चाहे वो मनी सर्कुलेशन की कंपनियां हैं या वो कंपनियां हैं जो बहुत महंगे दाम पे प्रोडक्ट बेचती हैं, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को बदनाम कर रही हैं, तो सरकार जब गंभीर होगी तो उन सारी चीजों की छटनी हो जाएगी और आपके लिए एक बहुत अच्छा दौर आने वाला है। और जो बात मैं कह रहा था कि 2020 के बाद का जो ग्राफ होगा वो बहुत तेजी के साथ में बढ़ने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। आप सहमत हैं? 100%, 100% सर, 100%, बिल्कुल 100% मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और देखिए सर, हर हर दौर में ना अपॉर्चुनिटी भी होती है और नेगेटिविटी भी होती है। सर हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या देखते हैं, हम क्या देखना चाहते हैं। सर मेरे हिसाब से ये बहुत एक्साइटिंग टाइम है और इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ग्राफ बहुत तेजी से बदलने वाला है और बहुत सारे लोग आप देखेंगे, वक्त बताएगा सर, बहुत सारे लोग मिलियनेयर बनने वाले हैं एंड दिस बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। सर होता क्या है, देखिए जब तक वही बात है ना सर, पेनी वाइज पाउंड फूलिश, अब तक तो लोग जॉब के चक्कर में चिल्लड़ों में ही लगे रहे। सर दौलत कमाने का समय तो अब आया, अब क्योंकि वो फोर्स्ड होंगे, चिल्लड़ नहीं मिलेगी तो वो फोर्स्ड होंगे टू क्रिएट वेल्थ एंड मेनी पीपल विल बी क्रिएटिंग वेल्थ। दिस इज वेरी एक्साइटिंग। सिद्धार्थ सिंह अभी देश के इतने बड़े अर्नर हैं और जब देश में शुरुआत नहीं है, ग्लोबल इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग का, उसमें इंडिया की पार्टिसिपेशन हम देखते हैं तो वो 0.7% है। और सिद्धार्थ सिंह अब इस मुकाम पे हैं, तो फिर जब हम लोग ग्लोबल इंडस्ट्री का 5% या 10% या 20% होंगे तो फिर सिद्धार्थ सिंह कहाँ जाने वाले हैं सर? कई बार सोचते हैं इसके बारे में कभी? जी सर, सोचता हूँ, लेकिन उस साथ-साथ सर ये भी सोचता हूँ कि आज सर एक सिद्धार्थ सिंह या एक अन्य कोई है या एक सुरेंद्र जी हैं, सर उस समय या और जो मेरे टॉप पर कुछ और भाई-बहन हैं, वो लोग हैं। सर बहुत जल्द आपको हमारी संख्या में बढ़ोतरी मिलेगी, 50 भी पहुँचेंगे सर, 500 भी पहुँचेंगे और कुछ हज़ार भी पहुँचेंगे। तो मेरे लिए तो सर वो टाइम मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है। एंड रहा सवाल सर आपने कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब अभी ना के बराबर जब कुछ है तो ये हाल है, तो डेफिनेटली सर आने वाला टाइम, इसीलिए तो मैंने कहा ना सर, आने वाला टाइम बहुत एक्साइटिंग है, बहुत 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 ज्यादा एक्साइटिंग है। ओनली स्काई इज द लिमिट सर। आई मीन लाइक जैसे अभी पिछले कुछ समय से मेरे स्क्रीन सेवर पे 2 करोड़ है सर, 2 करोड़ का मैंने वो लगा रखा है। सो आई एम फोकसिंग ऑन दैट। 2 करोड़ कितना, 10 साल में सर या 1 साल में? नहीं सर, मैं समय तो नहीं देता, बिकॉज मेरी टीचिंग के अनुसार में आपने अपने गोल को समय नहीं देना चाहिए। वो कब पूरा होगा ये आपका और आपके गोल की तालमेल के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लोग सर क्या गलती करते हैं, जैसे जो तिथि देते हैं सर, जब तिथि सपोज किसी भी रीजन से वो तिथि पास आ रही है और वो गोल में अभी कुछ दूरी है, तो ज्यादातर लोग उस तिथि के पास आने से डरने लगते हैं, खींचने लगते हैं। सो वो अपोजिट तरीके से काम करती है। तो जो नहीं आपने कहा सर 10 साल में, तो डेफिनेटली नहीं बिल्कुल नहीं सर। अनदर 2021। मेरा मेरा जो प्रश्न है सर ये है, 2 करोड़ जो आप बोल रहे हैं ये पर मंथ का जी बोल रहे हैं, एनुअल बोल रहे हैं कि या टोटल 10 साल में 2 करोड़ आ जाएं ये बोल रहे नहीं 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 सर, मैं मंथली बोल रहा हूँ सर। मैं हैं? मंथली सर, मंथली। वाह, वंडरफुल सिद्धार्थ सर, आप एक बहुत बड़ा एग्जांपल है एक्चुअली हर डायरेक्ट सेलर के लिए। आपका मोटिवेशन है कि इस इंडस्ट्री में कितनी संभावनाएं छुपी हुई हैं। और आपका डेफिनेटली डेफिनेटली। और वो आपकी पर्सनैलिटी सर एक चीज और बता रही है, हर डायरेक्ट सेलर को एक संदेश दे रही है कि अगर आपने इतनी बड़ी इनकम लेनी है तो आपको एजुकेशन को फॉलो करना पड़ेगा, आपको सिंपलिसिटी के साथ में काम करना पड़ेगा, ग्राउंडेड रहना पड़ेगा।
बैलेंस बना के रखना पड़ेगा और हर हाल में खुश रहना पड़ेगा, हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी। पिछली बार आपने बहुत अच्छी बात बताई सर, वो मैं हमेशा उसको याद रखता हूँ कि अगर सुनामी भी आ जाए तो ये नहीं देखना है कि क्या खत्म हो गया, ये देखना है कि बच क्या गया। तो वो क्या वाला बचा हुआ, बिल्कुल करेंगे तो फिर निश्चित रूप से हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। दैट्स गुड, वंडरफुल। हम लोग बिल्कुल, डेफिनेटली सर, हाँ प्लीज, हम बिल्कुल लास्ट में डेफिनेटली सर। सर प्रोग्राम के। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जी प्लीज। जी सर, मैं यही कहना चाहूंगा सर, मेरी एक फिलोसफी, सिंपल सी फिलोसफी है सर, कुछ भी हो जाए सर, मान लो दूध है मेरे पास में, वो गिर गया सर, गिर गया, अब उस पर रोने से कोई फायदा नहीं है सर। एक ही सवाल पूछना है, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या, अब जो बचा है उसका क्या, उससे क्या करूं। सो व्हाट नेक्स्ट सर, अगर कोई भी फॉलो करे तो वो एक डिफरेंट हमें इनसाइट देता है। एंड डेफिनेटली सर, ये बहुत जैसे मैंने कहा, मेरे हिसाब से तो ये बहुत एक्साइटिंग टाइम से होने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड रहता हूं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि इतने सारे लोग फोर्स्ड होंगे अपना स्वयं का मालिक बनने के लिए। इससे अच्छा क्या हो सकता लास्ट में एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं सर कि हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ इस लॉकडाउन से, जो पॉजिटिव लोग हैं स्पेशली, उन्होंने कुछ न कुछ सीखा है। सिद्धार्थ सिंह ने ऐसी क्या 3 चीजें सीखी इस दौर में, जो ये लॉकडाउन का टाइम आया, दुनिया एकदम बंद हो गई, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा। तो आपकी क्या 3 लर्निंग रही सर इसमें? सबसे पहली चीज तो सर, मैंने ये सीखा कि अब मुझे किसी से भी मीटिंग करने के लिए मुझे उससे फिजिकली मिलना जरूरी नहीं है। तो मैंने घर बैठे बैठे सर, मैंने घर बैठे बैठे प्लान भी दिखाया, मैंने घर बैठे बैठे हजारों लोगों को ट्रेनिंग भी दी, और ना कोई ऑडिटोरियम बुक हुआ, ना मैंने कहीं कपड़े पहने, ना मैं कहीं गया, ना वो कहीं आए। तो आप देखो ना, ये कितनी एक्साइटिंग चीज है। पहले मैं अभी कल भी किसी से डिस्कस कर रहा था यार, कि पहले अगर किसी से मिलना होता था तो एक अपॉइंटमेंट दोपहर में दी, मिलना 15 मिनट का है सर, जाने में 2 घंटे लग गए, आने में 2 घंटे लग गए, आपका आधा दिन खत्म हो गया। सर मैंने ये सीखा ना, अब घर बैठे बैठे कैसे कार्य हो सकता है, या कितना समय हमारा बचता है। तो ये सीखा सर, ऑनलाइन जूम पर बाकी कॉन्फ्रेंस के जरिए काम करना सीखा, विच इज वेरी वेरी एक्साइटिंग। ऑनलाइन इतना आपको सिंपल उद्देश्य देने के लिए, प्लान दिखाने के लिए कुछ ही मिनट की जरूरत है सर, ये सीखा। सो ये सब कुछ सीखा मैंने। और प्लस सर, मैंने ये सीखा कि स्थिति, और ये मैंने ऑब्जर्व किया, अपने ऊपर अमल किया, कितनी भी स्थिति खराब क्यों ना हो, कितनी भी खराब से खराब क्यों ना हो सर, बहुत कुछ और उससे भी खराब हो सकती थी, या कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ तब भी हमारे फेवर में रहता ही है। बस सिर्फ हमें देखने की जरूरत है। आप देखो सर, आप भी सुनते होंगे मुझे, मैंने इतने साल हो गए सर, सालों साल बीत गए थे, कभी कोयल की आवाज मैंने दिल्ली में तो सुनी नहीं थी सर। दिल्ली नोएडा में कोयलों की आवाज रेगुलर सुननी शुरू करी, तारे दिखने लग गए सर। तो बहुत सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रहे। सो एंड प्लस प्लस मेरी लर्निंग यही थी सर, कि सबसे गो विद इन, अपने अंदर जाना, अपने साथ समय बिताना, अपने को डिस्कवर करना, ये बहुत एक्साइटिंग। दैट्स ग्रेट, सुपर्ब सर। आपने हर सब्जेक्ट को छुआ, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग की बात थी, चाहे वो डिप्रेशन से बाहर आने की बात थी, किस प्रकार हम लोग मेडिटेट कर सकते हैं, किस प्रकार हम लोग चीजों से बाहर आ सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आपने बताया। और आप बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं सर। आपका जो पॉजिटिविटी का ओरा है वो मैं मतलब इतनी दूर से इस ये जो हमारे पास में गैजेट है, उस गैजेट के माध्यम से मैं उसको देख पा रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू कमिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जाते जाते लास्ट एक बात और बोलना चाहूंगा सुरेंद्र भाई। सर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था सर, सिर्फ जरूरत इस बात की है कि डर को हटा के, अनसर्टेनिटी को हटाकर अपने अंदर विश्वास डालना। सर आप देखिए, जैसे मैंने कहा, विश्वास का सारा गेम है, एवरीथिंग इज बिलीफ। माइथोलॉजी से एक छोटी सी स्टोरी लूंगा। हिरण्यकुश सर एक राक्षस था, जिसका बेटा प्रहलाद था, और राक्षस होने की वजह से वो तो भगवान को मानता नहीं था, लेकिन प्रहलाद बहुत भक्त था। हर समय वो भगवान का नाम लेता था, हर समय वो भगवान का नाम लेता था। हिरण्यकुश इससे बहुत चिढ़ता था, उसको पहले डांटा, नहीं माना, मारा भी गया, पनिश किया गया, सब कुछ किया गया। उसके बाद भी प्रहलाद का हर समय ऊपर वाले पे भरोसा इतना था, वो उसका नाम लेता रहता था। एक बार उसने सर प्लान किया, उसकी एक बहन थी होलिका, उसको उसने कहा, इसको लकड़ी के ढेर पे बिठा दे और इस बात बच्चे को गोद में लेके बैठ जाओ, आग लगा देंगे, ये जलने लगेगा, जब दर्द होगी चिल्लाएगा, मैं इससे पूछूंगा बता तेरा भगवान कहाँ है, तब इससे पूछूंगा, आज देखता हूँ बहुत भगवान भगवान करता है। तो उसने सर लकड़ी का डेरा, होलिका को बिठाया, गोदी में प्रहलाद को लेके बैठा। होलिका को वरदान था कि इसको आग जला नहीं सकती। आग जलने लगी, सब लोग सोच रहे थे छोटा सा बच्चा बेचारा आज फंस गया, ये तो बहुत गलत हो रहा है इसके साथ।
आग जलनी शुरू हुई सर, आग जलनी शुरू हुई, एक अद्भुत चीज हुई, होलिका जिसको वरदान था आग कुछ नहीं कर सकती, वो जलने लगी, प्रहलाद मुस्कुरा करके बैठा रहा। सर फेथ वो चीज है जो हर चीज को बदल देती है। सर लॉजिक और फेथ देखिए, सर जितने भी इम्पॉसिबल काम हुए हैं या बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स हुई हैं, वो कभी लॉजिक से नहीं हुई, वो हमेशा फेथ से हुई हैं। लॉजिक से भी ऊपर फेथ है, जहाँ लॉजिक खत्म हो जाता है। आप देखो ना सर, कोरोना में आज सारा लॉजिक खत्म हो गया, सारी साइंस फेल हो गई, दवाई नहीं मिल नहीं रही, हर चीज से परेशान है। अब अल्टीमेटली क्या बचता है? सिर्फ एक ही चीज बचती है, फेथ। फेथ ऑन द लॉर्ड अलमाइटी। सर जहां लॉजिक और साइंस जहां खत्म होती है, वहां फेथ शुरू होता है। सो हैव फेथ, कुछ खत्म नहीं हुआ, सिर्फ कुछ बदलाव हैं। और हमेशा बदलाव का मतलब एक ही, आप जीवन के अगले चरण में जा रहे हो। जब हम पैदा हुए थे, हम रोते क्यों हैं? क्योंकि हम माँ के एक कंफर्टेबल गर्भ से एक अनकंफर्टेबल जगह में आ जाते हैं। तो वो बदलाव होता है, अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन वो अनकंफर्टेबल होने का मतलब है जीवन तभी शुरू होता है। उसके बाद में फिर हम धीरे-धीरे घर में रहते हैं, छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, दूध पीता है, उसी को जीवन समझने लगता है। उसके बाद जब उसे स्कूल डालना शुरू करते हैं, सुबह रोज उठना पड़ता है, उसे बड़ी तकलीफ होती है। वो एक बदलाव होता है, लेकिन वो तकलीफ के बाद ही तो सर उसकी ग्रोथ होती है। उसके बाद सर देखिए, जब हम अनकंफर्टेबल हुए लाइफ में, तब हमने ग्रो किया है। ये समय में हम अनकंफर्टेबल जरूर हुए हैं, बट यही ग्रोथ का समय है और ये बहुत एक्साइटिंग समय है उन लोगों के लिए जो फेथ रखेंगे। आप जिसको भी मानते हो उस पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखिए, और उसके बाद आप अपना माइंड सेट करके अपने लाइफ को कंट्रोल में रखना शुरू कीजिए। एंड डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया आपके पास व्हीकल, आप डायरेक्ट सेलिंग जैसा व्हीकल आपके लिए मौजूद है। सो आप बहुत फॉर्चुनेट हो, एंड चेंज योर लाइफ। बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें आपकी लाइफ में होने वाली। जस्ट हैव फेथ, जस्ट हैव बिलीफ, एंड दैट्स इट। वंडरफुल सर, अमेजिंग, दैट्स ग्रेट सर। और हम लोग भी आप जैसे लोगों को बुला के हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग कहीं कंफ्यूज हैं कि चीजें बदल गई हैं, खराब हो गई हैं, नुकसान हो गया है, कैसी होगी जिंदगी। सो हमारा भी प्रयास यही है इस सीरीज का कि हम लोग जो दिग्गज लोग हैं, जिनके पास में अनुभव है और जिन्होंने अपनी जिंदगी को इस मुकाम पे लेके गए हैं, तो उनके पास में बहुत सारा ज्ञान है और वो ज्ञान हमें अगर मिलेगा तो उसका लाभ होगा। सो इस सीरीज में आप आए सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हम हर बार आपसे कमिटमेंट ले लेते हैं कि हम लोग आपको जो है आपकी सेवाएं लेते रहेंगे, और आप हर बार उस कमिटमेंट को पूरा करते हैं। एक बार फिर उस कमिटमेंट को निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सुरेंद्र भाई, थैंक यू सो मच। और आपका ये जो प्रयास है ये बहुत ही सराहनीय है। इसलिए जब आपने मेरे को कॉल किया और जब आपने मेरे को टॉपिक्स बताया, तो सर मैं बहुत एक्साइटिंग था आपके इस प्रोग्राम पे आने के लिए। क्योंकि अगर सर मेरा ऐसा मानना है, मेरे मेरे गुरु हुआ करते थे, वो एक बड़ी कमाल की बात बोलते थे, व्हेन यू आर न्यू द मीटिंग नीड्स यू। राइट? ओके। जब आप, सॉरी, व्हेन यू आर न्यू यू नीड अ मीटिंग। जब आप नए हैं, आपको अविश्वास है, आपको कमजोर हैं, उस समय आपको मीटिंग की जरूरत है। वहां आप जाओगे, किसी ज्ञानी गुणी सफल आदमी को सुनोगे, तो वो आपके अंदर बदलाव लेकर के आएगा, तो वहां से आपका जीवन बदलेगा। तो व्हेन यू आर न्यू यू नीड अ मीटिंग, बट व्हेन यू आर सक्सेसफुल द मीटिंग नीड्स यू। जब आप वाह। सक्सेसफुल हैं, तब मीटिंग को, लोगों को आपकी जरूरत है कि आप अपना अनुभव उनके साथ बांट सको, उन्हें राह दिखा सको। तो आप ये जो आपने इस समय में जो आप ये कार्य कर रहे हैं सर, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और मैं आपकी बहुत इस प्रयास की वजह से भी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। और मैं आपको सैल्यूट भी करता हूं कि आपके इस प्रोग्राम के जरिए कितने लोग को एक नई आशा मिलेगी, और जो निराशा से बाहर आ पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। सो ये जो आप काम कर रहे हैं सर, मैं तो इसको खुदा का काम कहता हूं। और इसलिए आप जब जब मुझे बुलाएंगे, मेरे लायक कभी भी कोई भी सेवा होगी सर, मैं जरूर आऊंगा। इट विल बी अ प्लेजर, हमेशा प्लेजर। और पिछली बार भी बहुत आनंद आया था आपके साथ बात करके, इस बार भी बहुत आनंद आया। एंड मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप और ज्यादा सफल बने, और सभी हमारे जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, आई मीन, खूब तरक्की करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिद्धार्थ सर। सिद्धार्थ सर बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, और जितना बड़ा उनका रुतबा है, उतना ज्यादा उनमें सरलता और उतना ज्यादा हमेशा लोगों को सर्व करने का प्रयास करते रहते हैं। तो एक बार फिर सिद्धार्थ सर का बहुत बहुत थैंक यू सभी व्यूवर्स की तरफ से। और जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया कि आज का जो ये हमारा प्रोग्राम था, ये 4th प्रोग्राम था। और एक और एक्साइटिंग न्यूज मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूं। इस जब कोरोना की स्टार्ट हुई, एक्चुअली इसमें बहुत सारी बातें उभर के आई कि ये चाइना की चाल है, ये मैन मेड है या नहीं है, या नेचुरल तरीके से उभरा है। और उस समय एक पूरी दुनिया में एक व्यक्ति की एक अलग सोच थी, और वो एक इंडियन है, और उनका नाम है डॉक्टर
विश्वरूप राय चौधरी। इंटरनेशनली फेमस हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, मतलब फिजिकल चीजों में भी और मेंटली चीजों में भी। और वो मतलब चैलेंज करते हैं स्पेशली इस चीज को लेके कि जो भी मतलब WHO को उन्होंने चैलेंज किया और बहुत सारी चीजें हैं। सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि लाइफ आफ्टर लॉकडाउन का हमारा शो है, सो उन्होंने एग्री किया कि वो हमारे शो पे आ रहे हैं। और ये मेरे पास आप आज के लिए आपके लिए एक्साइटिंग न्यूज है। तो इसी सीरीज में एक दिन आपको डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जैसे इंटरनेशनल पर्सनैलिटी के साथ में भी उनके अनुभव जानने का मौका मिलेगा और कैसे हम लोग स्पेशली अगर बात करें खान पीन की और किन चीजों का ध्यान रख के हम लोग बगैर किसी दवाई के हम लोग इससे बाहर आ सकते हैं। सो उसके लिए आप जरूर इंतजार करते रहिए। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल का आइकन नहीं दबाया है तो शायद आप मिस कर जाएंगे, आपको शायद नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा। हालांकि हम हर रोज सुबह 8 बजे आते हैं, लेकिन फिर भी सो आप दूसरे लोगों को भी इसको प्रमोट कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। सिद्धार्थ सर ने जो अच्छी बातें हमें बताई, तो अच्छी बातें केवल मात्र आप अपने तक सीमित मत रखिए, उनका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। जैसे सिद्धार्थ जी अपने ज्ञान को प्रसारित करने के लिए, प्रचारित करने के लिए, हमें देने के लिए आज इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। सो ये हम सबकी ड्यूटी है कि इसको हम लोग बांटें, शेयर करें, फैलाएं। इसका जितना फैलाव कर सकते हैं, पॉजिटिविटी फैलेगी पूरी दुनिया में। सो उस माहौल का भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। सो कल हमारा 5th डे है और 5th डे में एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी आपके बीच में होंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बातचीत करें तो बहुत सीनियर डायरेक्ट सेलर हैं और उनका बिजनेस न केवल मात्र हिंदुस्तान में है अपितु दुनिया के कई सारे देशों में वो व्यापार करते हैं। फ्रेंड्स में 2020 में स्टेज से आपने उनको सुना और जाना हमने कि लीडरशिप क्या होती है। सो वो ग्रेट पर्सनैलिटी हैं मिस्टर अनुराग अग्रवाल, कल सुबह 8 बजे आपके साथ में उपस्थित होंगे। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो डायरेक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, चाहे मास्क लगाने की बात है, चाहे हाथ धोते रहने की बात है, और जो काढ़ा पीने के लिए बोला जा रहा है, सो जो भी इंफॉर्मेशन है उनका पालन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, डरिए मत, विश्वास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।